और 15 अक्टूबर को इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट जब रुका तो ख़ास तौर से दिल्ली कैपिटल्स बहुत अच्छी स्थिति में थी इस टूर्नामेंट में, जिस तरह से वो आगे प्रोग्रेस कर रहे थे। आरसीबी एक और ऐसी टीम जो इस टूर्नामेंट को जीतने की बहुत बड़ी दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन क्योंकि अब परिस्थितियां बदलेंगी, पिच बदलेंगी, क्या ये टीमें अब उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर पाएंगी। और उससे भी बड़ा चैलेंज ये होगा कि इंग्लैंड से खेलने के बाद सीधे भारतीय टीम को चार्टेड फ्लाइट से दुबई आना है, यानी यूएई वो पहुंचेंगे और वहां पर बाकी बचे हुए मैचेस खेलेंगे। और इस लिहाज से यानी कि 4 महीने के लंबे टूर के बाद आपको आईपीएल खेलना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है उन तमाम क्रिकेटर्स के लिए जो इंग्लैंड और भारतीय टीम की तरफ से शिरकत करेंगे उस टेस्ट सीरीज़ में। रितेंद्र, बहुत बड़ा चैलेंज फिजिकली खास तौर से उन खिलाड़ियों के लिए जो सीधे सीरीज़ खत्म होने के बाद यूएई पहुंचेंगे और आईपीएल में अपनी अपनी फ्रेंचाइज के लिए खेलेंगे। जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत मुश्किल है क्योंकि आप जब इतने टैक्सिंग टूर पे हैं और आपको जाके आईपीएल खेलना है, अपनी फ्रेंचाइज के लिए बेस्ट देना है, आसान नहीं है फिजिकली। लेकिन अगर आप मुझसे एज अ प्लेयर पूछें, आई थिंक दैट इज व्हाट प्लेयर्स लिव फॉर क्रिकेट। अपनी ग्राउंड पे जान देते हैं, कमिटमेंट शिद्दत दिखती है। तो जरूर आईपीएल की जो अब न्यूज आई है कि आईपीएल हो रही है, बहुत अच्छा स्टेप है बीसीसीआई के द्वारा कि आईपीएल जो बीच में रोक दी गई थी बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, लेकिन अब जरूर आईपीएल होगी। तो अच्छे संकेत हैं भारतीय टीम के लिए। और अगर हम बात करें तमाम फ्रेंचाइज के लिए, और दिल्ली जो बहुत अच्छा कर रही है, साबा भाई की टीम है, तो दिल्ली भी अब जरूर आंख पूरी तरह चौंका के बैठी होगी क्योंकि उनका जो जीतने का चांस है इस आईपीएल में जबरदस्त है। तो सबा भाई, कब बैक हो रहा है आपका? खबर तो आपके पास भी आ गई होगी और आपने अपना लुक भी बदल लिया, मुझे लग रहा है यूएई जाने के लिए। अब यूएई जाना हो या नहीं जाना वो अलग बात है। जरूरी ये है राजीव कि इस बार दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल 14 का खिताब जीतना चाहिए। और जो फॉर्म है, जो प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है सभी अच्छे फॉर्म में हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार दिल्ली कैपिटल्स के सामने बहुत ही अच्छा मौका है इस आईपीएल को जीतने का। जी, तो राशमा जी, आप भी क्या लुक बदलेंगे? क्योंकि आरसीबी के पास भी उतना ही अच्छा चांस है और बड़ी खबर है ये आईपीएल के उन तमाम फ्रेंचाइजीज के लिए जिनकी टीमें बहुत अच्छा कर रही थी, और उन टीमों में से एक आरसीबी भी है। विराट ने भी इस खबर पे नज़र बना के रखी होगी और थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन ज़रूर है कि इंग्लैंड से आपको सीधे यूएई जाना है और जर्सी बदलेगी, बाकी कुछ नहीं बदलने वाला। बिल्कुल राजीव, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, लेकिन खुशी की बात है सभी फैंस के लिए कि आईपीएल दोबारा से होगा, उनका मनोरंजन होगा। और प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है कि आईपीएल जो छूट गया था वो कंप्लीट होगा। और मेरा मानना है कि अभी लेकिन काफ़ी मुश्किल होंगी सभी प्लेयर्स के लिए, क्योंकि अभी तक जो मोमेंटम था, अभी तक जो टीमें बहुत अच्छा कर रही थी, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम चेंज होगा, डिफरेंट कंडीशंस होंगी, तो दोबारा से रीग्रुप होकर खेलना होगा। वो इतना आसान नहीं होता है और तब देखना होगा क्या अब दिल्ली या आरसीबी अपना मोमेंटम बना के रख सकती हैं जो अभी तक यहाँ पर था उनका। बिल्कुल। और सबा भाई, मैं रमीज़ भाई से बात कर रहा था, वो इस समय यूएई में है जहाँ पर पीएसएल चल रही है, और उन्होंने बड़ी मज़ेदार ढंग से कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि यूएई में सक्सेसफुली टूर्नामेंट्स क्यों ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो उनका कहना था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में डंडे की भाषा ज़्यादा समझते हैं लोग, इसलिए, और यहाँ डंडा बहुत अच्छे से चलता है, इसलिए टूर्नामेंट अच्छे से हो जाता है। पिछले साल आईपीएल बिना किसी एक भी केस के संपन्न हो गया था। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि रूल्स रेगुलेशन इतने कड़े यूएई में, जिसके वजह से तमाम बड़े बड़े टूर्नामेंट्स बहुत आराम से सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं? राजीव, मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण यूएई में मैचेस कराने का ये है कि वहाँ पर ट्रैवलिंग सीमित रहती है। वहाँ पर एयर ट्रैवल की जरूरत होती नहीं है। 3 ग्राउंड्स हैं, जो टीम्स हैं वो बसेस में ट्रैवल करती हैं, तो कहीं भी वो बबल के ब्रीच होने के चांसेस जो हैं वो जीरो हो जाते हैं। अब भारत में इतने शानदार तरीके से प्रयास जरूर हुआ था, पर कई सारे ओपन एरियाज थे, अब टीमें ट्रैवल कर रही थी, एयर ट्रैवल कर रही थी। वहाँ पर आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, आप जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस रख लें, वहाँ पर आपका इंटरेक्शन होता है इमिग्रेशन के लोगों से, उसके साथ सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए जाना पड़ता है, तो कई सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ पर शानदार तरीके से सभी खिलाड़ी जो है बबल में रहते हैं और बबल के लीक होने का या ब्रीच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। रितेंद्र, एक और बड़ी परेशानी होगी और वो है कि सारे मैचेस डबल हेडर होंगे, यानी कि एक दिन में आपको 2 मैचेस खेलने पड़ेंगे और ये कतई आसान नहीं होगा
खिलाड़ियों के लिए एक तो आप एक्सर्शन ऑलरेडी होगा 4 महीने का टूर इंग्लैंड का, और उसके सीधे बाद आप यूएई पहुंचेंगे जहां गर्मी और टेंशन आपका इंतजार कर रही होगी। जी हाँ राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जैसे अभी हम सब बात कर रहे हैं, इतने टैक्सिंग टूर के बाद जाके आपने आईपीएल खेलनी है, जो बहुत प्रेशर कुकर सिनारियो होगा वहां भी, क्योंकि फ्रेंचाइज हमेशा चाहती है आप अपना बेस्ट दें और कंडीशंस डिफरेंट होंगी, लेकिन फिर चैंपियन प्लेयर वही होता है जो कंडीशंस को अडेप्ट करता है, अपनी थकावट से उतर के अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से भी अच्छा करता है। तो सब प्लेयर्स आई थिंक दे विल बी रेडी टू गो, और साबा भाई जैसे यूएई की पैकिंग कर चुके हैं, आधा सामान बांध चुके हैं, राजकुमार जी भी हो सकता है यूएई निकल जाए, तो जी हाँ बहुत मजा आने वाला है राजीव। आप और मैं यहाँ पे शो करने के लिए रह जाएंगे। नहीं, शो तो मैं ही करूंगा, आप प्रिडिक्शन करते हैं जो हमेशा गलत होती है रतिंदर। राजकुमार जी, राजीव हो सकता है राजकुमार जी पहुंच गए हो यूएई। राजीव हो सकता है मेरे पीछे पड़ना ही है, मुझे पता था ये जवाब आने वाला है, और अभी साबा भी पीछे पड़ जाएंगे तो, लेकिन इस बार प्रेडिक्शन इंडिया की, साउथहैम्पटन में इंडिया जीतेगा पक्का राजीव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, सबा भाई आपका भी, और राजकुमार सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।